आज आप सुने विष्णु भगवान और मोर की व्रत कथा। कानपुर गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर वो काफी बड़ा बाग था। वो ही एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली जीतो अपनी पत्नी रामा के साथ रहा करता। जीतो सारा दिन बाग की देखभाल करती, पेड़ों को पानी देती। रामा घर का काम करती। घर का काम समाप्त होने के बाद वो अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का भजन गाया करती। एक दिन वो अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वो रामा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर के नाचते देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वो भजन गाती रही, मोर वही घूमता रहा। उसके बाद वो कहीं चला गया। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी जब रामा भजन गाने बैठी तो वो मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रामा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वो मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछी। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। हो सकता है पास के जंगल में आया होगा। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भजन गाती हूँ वो तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वो चला जाता है। उसके बाद कहीं नजर नहीं आता है। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी, वो कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वो जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो समझने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वो मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। एक दिन रामा ने जीतो से कहा, वो मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब जीतो ने कहा, अरे बाग है, पंछी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे लगता है वो तेरा भजन सुनने आता है। हो सकता है वो खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वो मोर आया तो रामा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रामा ने कहा, हे पंछी राज मयूर, तुम साधारण मोर नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो? यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़ कर उनके पंख निकाल कर बाजार में बेचा करता। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकलने के कारण वो घायल हो गया और मरने लगा।
तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में ना जाने कितने मोर को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वो तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह कह कर वो रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इस कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने श्री हरि विष्णु नाम का जप शुरू कर दिया। इस जप के कारण मेरे कष्ट कम हो गया। आपको भजन गाता देख कर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। यह कह कर वो सुंदर लड़के का रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देख कर रामा बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते हो। तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्रा का रूप में पाने की कामना करे तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्रा के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रामा ने शाम को यह बात जीतू को बताई। जीतू ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वां दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिया और 9 महीने बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप सुने एक घमंडी मोर की कथा। एक जंगल में एक मोर रहा करता। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बांदर मोर के पास आया और उसने मोर से पूछा, मोर भाई कैसे हो? काफी दिनों के बाद दिखाई दिया। घमंडी मोर ने बांदर से कहा, खबरदार, जो तूने मुझे अपना भाई कहा। अपनी सूरत देखी है? मैंने कितना सुंदर हूँ और तू कितना बदसूरत है।
यह सुनकर बंदर ने कहा, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन तू यह मत भूल हम सबको ईश्वर ने बनाया है। मैं तो इसी नाते तुझे अपना भाई मान रहा था। एक दिन तू पछताएगा। अपनी सुंदरता पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। बंदर चुप रहे, मेरी सुंदरता को नजर मत लगाओ, चल भाग यहाँ से। बंदर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में दो शिकारी आते हैं। उनमें से एक कहता है, पहला शिकारी देख उस पेड़ पर बंदर बैठा है, चल इसे पकड़ लेते हैं और किसी मादारी को बेच देंगे, अच्छे पैसा मिलेंगे। और दूसरा शिकारी कहा, अरे ओ देख, दूसरे पेड़ पर मोर बैठा है, जानता है इसके एक एक पंख की कीमत कितनी है। इसे पकड़ कर इसके पंख बेच देंगे, फिर मोर को मार कर इसका मांस पकाकर खाएंगे। मोर यह बात सुनकर रोने लगता है। शिकारी बंदर को छोड़कर मोर की तरफ लपकते हैं। तभी बंदर उन्हें दोनों पर हमला कर देता है। वो पहले शिकारी के कान काट लेता है। वो ही किसी तरह जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो दूसरे शिकारी के पैर में काट लेता है। वो भी वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद मोर बंदर के पास आता है। मोर बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आपका अपमान किया। जिस सुंदरता पर मेरा घमंड कर रहा था, वही आज मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। बंदर कहा, मोर भाई, हम सब ईश्वर की संतान है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदर और मोर में पक्की दोस्ती हो जाती है।